गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 9th का आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण लेसन 4.3 से क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर वाले बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख कीजिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी नंबर 1 2 मात्रक और कितना दिया है 0 मात्रक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक पिंड है बराबर, एक पिंड है मान लीजिए ये, ठीक है, एक पिंड है। जब हम इसको एक बल लगाते हैं, एक फोर्स करते हैं, एक बल लगाते हैं, अब इसको यहां से यहां तक लाने में बराबर हमको बल लगाना पड़ेगा। अब बल जब लगाएंगे तो इसके बीच की दूरी क्या, दूरी होगी d मान लीजिए, और कार्य क्या हो जाएगा हमारा W, इसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा हमारा W हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक जैसे मान लीजिए डेस्टर है, ठीक है, यहां पे ये डेस्टर स्थिर है, ठीक है, यहां पे स्थिर है। अब हमको यहां से उठा के वहां ले जाने के लिए हमको इस पे बल लगाना पड़ेगा दोस्तों। जब मैं यहां से इसको बल, यहां से इस डेस्टर पे बल लगा के हमको यहां पे ले गए, तो यहां से ये दोनों हाथ और डेस्टर के बीच की दूरी पे एक बल लगेगा, ठीक है। तो इसके द्वारा किया हुआ कार्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, अब यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात W बराबर हमारा अनुक्रमानुपाती है, तो क्या हो गया मान लीजिए D हो गया, ठीक है। अब W बराबर हमारा कितना हो जाएगा FD, ठीक है। अब W बराबर हमारा क्या मात्रक दिया है 5D हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इस सवाल के आधार पे हो गया। अब हम चलते हैं अपने जो चरों वाले में दिया है उसके रूप में दो चरों वाले समीकरण में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहां पे मान लीजिए, माना यहां पे लिख लेता हूं, माना दूरी x बराबर पूरी दूरी कितना हो गया y हो गया, ठीक है। तो क्या दे रहा है ये y व्युत्क्रमानुपाती, अरे y व्युत्क्रमानुपाती x बराबर y बराबर कितना हो जाएगा 5, मतलब 5 है, ये 5 मात्रक लीजिए 5x, ठीक है। ये हमारा समीकरण हो गया। अब इस समीकरण में हम 2-3 मान रख के ग्राफ पे दिखा देते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसको दिखाने के लिए, हम इसको मिटा लेता हूं, ठीक है, मिटा लिया। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। पहले यहां पे x और y का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले मैं इसको यहां पे भी मिटा लेता हूं, आप नोट कर लीजिए। अब यहां पे हम क्या करते हैं, y बराबर हम 5x खाली समीकरण लिख लेते हैं, y बराबर 5x हो गया, ठीक है। अब मैं इसको पूरी मिटा देता हूं, ठीक। अब हमारा क्या हो गया, अब हमको 2-3 मान रखना है, तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं। एक ग्राफ बना लिया, ये x एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया y एक्सिस हो गया, ये क्या x डैश हो गया, यहां नीचे क्या हो गया y डैश हो गया, ठीक है। इस पे दूरी दिखा देंगे, यक्स दिखा देंगे, इस पे क्या हो गया कार्य दिखा देंगे। ये दूरी है और इस पे क्या है कार्य है, ठीक है। यहां पे कार्य, यहां पे दूरी, ये भाग पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिख लेंगे 1 2 3 4, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऊपर 10, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब हम चलते हैं, यदि हमारा इस समीकरण में यदि x बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, y बराबर 5 गुणे 0 बराबर कितना होगा 0। जब भी x का मान 0
तो y का मान कितना हो जाएगा, मैं यहां पे x और y लिख लेता हूं, बराबर x और y 0 0। ठीक है, जब भी x का मान 1 है, यदि x बराबर 1 रखने पर समीकरण में समीकरण नंबर 1, ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, अब हमारा यदि ये 5 हो गया, अब हम चलते हैं, यदि x बराबर 2 तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा, अर्थात यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10 हो गया। अब हम इसको ग्राफ में दिखाते हैं दोस्तों। ग्राफ में कैसे दिखाते हैं, x बराबर 0 0 है तो x का मान और y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 0 0 हो जाएगा। ठीक है, और अभी देख लीजिए x का मान 1 है और y का मान कितना हो गया, 5 हो गया। x का मान 1, y का मान कितना हो गया, 5, यहाँ पे 1 और 5 लिख लिया। अभी इसी तरह y का मान 2 है तो x का मान 2 है, y का मान कितना है, 10 है, 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसके सीध में 2 और 10। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ये हमारी रेखा। ठीक है, ये हमारी रेखा हो। अब इसको हम क्या करते हैं दोस्त, अब हमारा पहला सवाल क्या दिया है, पहला सवाल दिया है क्या, जब भी हमारा 5 मात्रक होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये जब ये 5 मात्रक होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 10 मात्रक हो जाएगा। ठीक है, पहला सवाल में, अरे सॉरी, 2 मात्रक दिया है, जब भी हमारा 2 मात्रक दिया है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 10 मात्रक हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड, जब भी x का मान 0 है, 0 मात्रक है, तो y का भी मान कितना हो जाएगा, 0 मात्रक हो जाएगा। ये समझ में आया आपको, जब भी 2 मात्रक है, x का मान 2 है तो y का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 10 मात्रक हो जाएगा। अगर x 0 है तो कितना हो जाएगा, 0 मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर यहाँ पे 1 दिया है तो उसका मात्रक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आलेख से ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह से हम इसको 0, हमारा पहला आंसर 10 मात्रक हो गया, दूसरा क्या कितना हो गया, 0 हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा सवाल एक एग्जाम्पल में भी था। तो अगला वीडियो में फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।